बात करते हैं थ्योरम थर्ड के बारे में। ठीक है, थ्योरम थर्ड क्या बोलता है, इफ द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, कोई भी एक एलिमेंट है उसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स। और ए इनवर्स कब होगा, एडिशन के केस में कि मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सभी थ्योरम हम मल्टीप्लिकेशन के केस में ही चेक करने वाले हैं। अगर आप एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, देन द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, अगर कोई भी एक एलिमेंट ए है उसका इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो दैट इज ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए के बराबर। अब यहाँ देखो यार, मैथमेटिकल पोर्शन आ गया, ये बात आप देख के भी बोल सकते हो कि हाँ सही लिखा हुआ है। कोई भी एक एलिमेंट का इनवर्स है उसका फिर से इनवर्स करेंगे तो ओरिजिनल एलिमेंट आ जाने वाला है। लेकिन इसी बात को हमको प्रूफ में दिखाना भी है कि एलिमेंट ए का इनवर्स, सॉरी, कोई भी एलिमेंट ए है उसका इनवर्स अगर ए इनवर्स है तो उस इनवर्स का इनवर्स ओरिजिनल एलिमेंट होगा, ये दिखाना है। ठीक है, तो हम चलिए इसी के प्रूफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट जानते ही हम, लेट मान लेते हैं ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, चलो ई क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब कोई भी एक एलिमेंट ए है उसके साथ उसका ए इनवर्स मल्टीप्लाई में हुआ तो क्या मिलेगा आपको, ई मिलेगा, या ए इनवर्स ए भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। किसी भी एक को लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो देखो हमको क्या चाहिए, ए इनवर्स का इनवर्स चाहिए, इनवर्स का इनवर्स चाहिए, और वो यहाँ पे है नहीं। तो क्या करते हैं, दोनों साइड इनवर्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई भी ऊपर से जाने वाली बात नहीं रहनी चाहिए। फिर से सुनो, हमने क्या बोला, कोई भी एक एलिमेंट है उसका इनवर्स क्या है, ए इनवर्स के बराबर है, तो उस इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ओरिजिनल एलिमेंट होगा। फिर क्या बोला, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ एग्जिस्ट करता है तो कितने के बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है। अब हमको क्या चाहिए, इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर चाहिए, और इनवर्स का इनवर्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, आराम से बैलेंस हो जाएगा। तो ए इनवर्स का इनवर्स इधर मल्टीप्लाई, ई साथ में है ही, और ए इनवर्स का इनवर्स मल्टीप्लाई यहाँ पे, और ए इनवर्स ए साथ में है ही। तो देखो यार, ई मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में जाता है, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ई ए के साथ जाएगा तो ए ही देगा, ई बी के साथ जाएगा तो बी ही देगा, वैसे ही ई ए इनवर्स के इनवर्स के साथ जाएगा तो ए इनवर्स का इनवर्स ही देने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ाएगा। चलो ठीक है, राइट में क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। ठीक है, राइट में देखो ये कुछ ए बी सी साथ में है तो इसको हम क्या करते हैं, ए बी और सी में तोड़ देते हैं। ठीक है, चलो तो इसको क्या करते हैं हम, ए इनवर्स का इनवर्स साथ में ए कर लो और ए तो बाहर कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ए इनवर्स का इनवर्स और यहाँ पे ए इनवर्स है, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो तो देखो ये जो ए इनवर्स है इसको एक सेकंड के लिए अल्फा मान लो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अल्फा का इनवर्स, और यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ होता है मल्टीप्लिकेशन में तो क्या मिलता है हमको, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब क्या, ई मिलता है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, इसको ई के बराबर लिख लेते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास ए है उसका ए इनवर्स भी रहता है तो क्या मिलता है हमको, ई मिलता है। वैसे ही अल्फा है, अल्फा का इनवर्स है तो क्या मिलेगा हमको, ई मिलेगा। अल्फा क्या है हमारे पास, ए इनवर्स का इनवर्स है, और साथ में क्या है, सॉरी, अल्फा क्या है हमारे पास, ए इनवर्स है, और यहाँ पे क्या, अल्फा का इनवर्स मतलब क्या, ए इनवर्स का इनवर्स है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होके ई ही ना मिलने वाला है, तो वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ई मिल गया, यहाँ पे ए है ही, और यहाँ पे ए इनवर्स का इनवर्स लेफ्ट में चल ही रहा है। अब देखो ई मल्टीप्लाई में जाएगा ए के साथ तो क्या मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा, मतलब क्या मिल गया, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए के बराबर। यही बात तो हमको प्रूफ करना था कि कोई भी एक एलिमेंट ए है उसका इनवर्स अगर ए इनवर्स के बराबर है तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए के बराबर। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए के बराबर। ए इनवर्स की इनवर्स क्या होता है, ए के बराबर होता है। यही बात हमको क्या करना था, थर्ड थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो।